तो जितने भी क्लास 9th का स्टूडेंट्स हैं उसके लिए दिसंबर मंथ का जो सब्जेक्टिव पेपर मैथमेटिक्स का उसका ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। देखिए यही 100% यही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन मिलेगा कि मान निकालें कि 1/3 पे पावर 3 पे पावर जो है ना -1/3 है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन यही रहने वाले हैं एकदम 100%। तो देखिए 2 नंबर वाले जो है ना आपको 5 क्वेश्चन बनाना होगा और 5 नंबर वाला जो है ना 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें सारा हम कर दिए हैं, ठीक ना। तो आप सारा क्वेश्चन देख लें ताकि जो है ना आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे अपने से। तो चलिए हम इसको नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं और आसानी से आपको फ्रेश पेपर मिलेगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हम सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर वाले पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है ना 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन को। टोटल इसमें 25 नंबर का सॉल्व होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा 100% कैसे करना है। तो एक बार जरूर वीडियो को देख लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि मान निकाले 1/, यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, इस पे पावर जो है ना -1/3। देखिए पहले तो माइनस के मतलब हो गया, किसी में यदि माइनस पावर हो ना तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। मान लेते हैं कि 2 पे पावर यदि -2 रहे ना तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 2, ठीक ना। पलट देते हैं मान। तो देखिए यहाँ से यदि 1/3 पे पावर 3 है, इसको हम लिखेंगे क्या, यदि ऊपर ले जाएंगे ना तो 3 पे पावर -3 हो जाएगा। इस पे पहले से पावर है -1/3, उसके बाद -3 हो गया इसका गुना -1/3। तो 3 से 3 क्या करेंगे, कटा देंगे, ठीक ना। तो बच गया क्या, -1 गुना -1, तो +1 हो जाएगा। तो इसका मान आपका जो है ना 100% 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना ये है क्या, 32 पे पावर 3/5 गुना 27 पे पावर 2/3 का मान निकाले। तो अब सबसे पहले क्या करिए कि आप 2 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। तो ये इसका 32 का, तो 32 का निकालेंगे। देखिए 5 को 2 आ गया, तो 5 पे यहाँ से 2 पे पावर 5 लिख लेंगे गुना, पहले से इस पे 3/5 पावर है तो इसको गुना कर देंगे, तो 5 से 5 कटा देंगे इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, उसके बाद 2/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 3 पे पावर 2, इसको कटा लीजिएगा आप, ठीक ना। यहाँ से पावर कटा दीजिएगा तो यहाँ से बच गया 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 2 की संख्या कितनी है, 3 बार गुना है, और 3 की संख्या 2 बार गुना है, तो सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 72 करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि मान निकाले। देखिए √x पे -1 पावर है, इंटू वाई है, इंटू √y पे पावर -1 इंटू जेड इंटू √z पे पावर -1 इंटू x। तो देखिए इस हिसाब को हम कैसे बनाते हैं, पहले आपको लिख लेना है, जो दिया हुआ है उसको लिख ले। उसके बाद देखिए जिस पे -1 पावर है ना इसको बटे में ले लेना है, तो y/x हो जाएगा इसमें गुना। उसके बाद z/ यहाँ से y हो जाएगा, काहे कि -1 के पावर ही होता है, 1/ इसका मान y हो जाएगा। यदि 1/y रहता है तो हम लिखते हैं y पे पावर -1, यदि यहाँ -1 है तो इसको लिखते हैं 1/y, ठीक ना। उसके बाद देखिए गुना है z पे पावर -1, तो इसको बटे में ले लेंगे z को और x हो जाएगा। तो अब देखिए सभी जो है ना रूट में है तो हमें एक ही साथ इसको ले लेंगे, सबको गुना में कर लेंगे। तो देखिए x/ यहाँ से y/x गुना z/y x/z। यदि अलग अलग करेंगे तो फिर इसी तरह से अलग हो जाएगा। तो देखिए सब जब रूट में तो हम इसको क्या करते हैं, x से x कटा देते हैं, y से y कटा देते हैं, z से z कटा देते हैं। देखिए क्या मान आ गया, तो √1 आ गया। तो आपका जो मान हो गया ये फाइनल रूट से यदि बाहर करेंगे 1 को तो 1 ही हो जाएगा। तो आंसर आपका करेक्ट 1 निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि मान निकालें। देखिए ये सब जो है ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्यूब रूट इसको पढ़ते हैं, यहाँ 3 लगा हुआ है ना, यदि 3 नहीं रहता तब स्क्वायर रूट पढ़ते, लेकिन यहाँ 3 है तो ये मतलब 3 गो में से इसका एलसीएम जो निकालेंगे 3 में से 1 को जोड़ा लगाना है, मतलब 3 गो में से 1 बाहर निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क्यूब रूट 4096 प्लस क्यूब रूट 729 प्लस क्यूब रूट 1331 है। तो देखिए हम सबका एलसीएम निकाल लेंगे बारी बारी से। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, यहाँ से हो जाएगा 4096, तो 16 से भाग देंगे ना तो ये 256 बार में, फिर उस 16 से देंगे 16 बार में, तो ये 16 का क्यूब था, ठीक ना। तो 16 का जब क्यूब था तो 16 को 3 बार गुना करेंगे
तो मतलब जो है ना कितना आ जाएगा 4096। तो 3 को में से एगो बाहर कर लेंगे 16 को। देखिए 9 गुना 9 गुना 9, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 729 का, तो 1 9 बाहर हो जाएगा। यदि आपको मन है कि हमको 2 से सिर्फ करना है तो 3 को 2 में से एगो बाहर कीजिएगा। तो देखिए इसमें यहाँ से करते तो इसमें 4 को 2, इसमें 4 को 2, इसमें 4 को 2, तो मतलब जो है ना 4 तिया 12 कितना हो गया 4 तिया 12 2 हो जाएगा। तो उसमें हमको कितना बाहर करना है 4 को बाहर करना था, तो 4 चौक 16 निकल गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1331 जो है ना ये 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब है, तो 3 को में से 1 बाहर कर लिए, तो सबको बोल रहा था जोड़ने के लिए, तो 16 9 25, 25 11 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो निकलेगा 36 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी तरह से आप एलसीएम जब भी बनाइएगा तो दर्शा दीजिएगा साइड में रफ पेपर में, ताकि पता चल सके कि आप एलसीएम लिए हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो ओ केंद्र वाले आपको एक वृत्त ले लेना है, बना लेना है, उसके बाद ओ मान लेना है। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ जो लेंगे ये त्रिज्या होगा, तो दोनों साइड का क्या होगा बराबर ही होगा। यदि 13 है तो ये भी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ से एक जीवा लिया गया है, देखिए ए भी एक जीवा लिए हैं। अब देखिए इसका मान जो है ना 24 है, 24 है, मतलब तो आधा कितना हो जाएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ से लंब से बोल रहा है, यहाँ से केंद्र से डाला गया लंब। यदि यहाँ से लंब दोनों जो है ना समद्विभाजित कर रहा है तो ये बराबर भाग में बढ़ जाएगा, तो ये 12, तो ये भी क्या हो जाएगा 12, तब ना होगा 24 पूरा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि ये हो गया आपके अनुकूल, ये हम पढ़े हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम में, ये 90 के सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण होता है, और नीचे वाला आधार हो गया। और यहाँ से यदि हमको लेना है ये वाला खड़ा लाइन, तो ये क्या हो जाएगा लंब। तो हमको ये आधार और कर्ण दिया हुआ है, तो हमको लंब निकाल लेना है। तो लंब बराबर हमको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लीजिएगा त्रिभुज ACO में, या तो इस त्रिभुज से आप बना लीजिए या तो इस त्रिभुज से, किसी से बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ से OCA, या तो ऐसे भी लिख लो ACO में, तो ठीक ना। उसके बाद OA का मान दिया हुआ था, OA का मान 13, उसके बाद AC का मान दिया हुआ है 12, उसके बाद हमको निकालना है OC का मान, मतलब लंब का मान निकालना है। तो हो जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस आधार है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ से 169, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 घटा के 25 का वर्गमूल से बाहर करेंगे, इसका लेंगे वर्गमूल, तो कितना का 5 का हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है ना यही पूछ रहा था लंबाई कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा 5 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर वाले। तो देखिए 13 में आपको मिलेगा क्वेश्चन कि यदि किसी बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उस बर्तन का आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो आपको लीटर में ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ऐसे यहाँ पे दे भी दिया है आपके क्वेश्चन में कि 1 लीटर बराबर जो होता है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी पूछे ना, देखिए किसका बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, तो आधार की परिधि दिया हुआ है ना, तो हम वृत्त की परिधि लेंगे। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आपको क्या करना है 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, रख देना है। उसके बाद आर का मान यहाँ से निकाल लीजिए 132 के बराबर। तो देखिए यदि 7 को इस साइड करेंगे, इधर भाग में तो इस साइड आएगा, गुना में आ जाएगा, और 22 इधर 22 और 2 गुना में तो इधर आ जाएगा तो भाग में। तो इसी तरह हम कर दिए 132 गुना 7 कर दिए, अब बटे 22 गुना 2 कर दिए। तो आप 22 से कटाएंगे 132 6 बार में, उसके बाद 2 से कटाएंगे 6 3 बार में। तो देखिए 7 गुना 3 करेंगे तो 7 21 हो गया। तो आपका त्रिज्या जो निकला 21 सेंटीमीटर निकल गया। आपको इस बेलन को बना लेना है, इसका ऊंचाई दर्शा देना है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना निकल गया 21। चलिए हमको क्या बोल रहा है कि आयतन ज्ञात करें लीटर में। तो हम बेलन का जो है ना आयतन निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो आयतन कैसे, हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है ये πr² होता है। तो पाई का मान रख देना है 22/7 गुना आर का मान 21, तो r² है तो 21 गुना 21 2 बार गुना कर देंगे,
गुना हो जाएगा h का मान 25 दिया हुआ है, ऊंचाई का मान, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 या 21 हो जाएगा, आपको गुना कर देना है, तो 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25 करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा आपका 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आपको क्या करना है, लीटर में बदल देना है इसको। तो लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कटा देंगे। देखिए 100 नीचे में है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 34 दशमलव जो है ना 65 लीटर हो जाएंगे, ठीक ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या कि यहाँ से देखिए 14 में कि मान निकाले, यहाँ पे दिया हुआ है 4 पे पावर -8 बटे 8 पे पावर -4 का पावर दिया है 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको क्वेश्चन को लिख लें, उसके बाद देखिए हम क्या बताएं यहाँ पे कि इसको गुना कर लेते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखिए एक ही पे पावर है तो हम 4 पे पावर -8 पे पावर 3/4 लिख लेंगे, और उसके बाद 8 पे पावर -4 पे पावर 3/4 अलग अलग कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसको गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 4 दूना 8, तो -6 हो जाएगा क्या, देखिए 3 ये -2, तो 3 दूना 6 माइनस पावर मतलब हो गया पावर जो है ना -6 हो गया। उसके बाद इस पे 4 4 कटिए गया, तो यहाँ से हो जाएगा 8 पे पावर -3, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या बोले हैं, जब पावर माइनस में रहता है इसका मतलब बटे लेते हैं, 1/4 पे पावर 6 और 1/8 पे पावर 3 का है कि दोनों में माइनस लगा हुआ था। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 पे पावर 2, तो 6 दूना 12 पावर हो जाएगा, इसका 3 तिया 9 हो जाएगा, काहे कि 8 था तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, अब इसको पलट देते हैं, तो इसको 1/2 पे पावर 12 गुना इधर 1/2 पे पावर 9 है, तो इसको 2 पे पावर 9 ऊपर कर लेना है बटे 1, तो 1 से 1 कट ही जाएगा, तो बचेगा 2 पे पावर 9 उसके बाद 2 पे पावर 12। तो देखिए यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन, तो 2 पे पावर 9 और 2 पे पावर 12, जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो ऊपर में 9 है, यहाँ नीचे में 12 है, तो 12 घटा दीजिए तो बचेगा -2 पे पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 पे पावर 3 आ जाएगा, तो बराबर 1/8 आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन था आपका। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 5 नंबर वाले को। क्वेश्चन नंबर 15 में मिलेगा आपको कि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 27 का आलेख एक बिंदु 5,6 लेते हुए खींचे। तो देखिए ये समीकरण दिया हुआ है और 5,6 हमको लेके एक ग्राफ खींचना है, ठीक ना। तो चलिए आपको ग्राफ कॉपी जो मिलेगा आपको इसी तरह से खींच लेना है। देखिए आपको समीकरण दर्शा देना है नीचे में, और बिंदु यहाँ से लिख देना है कितना दिया हुआ है आपको। यहाँ से आप जानते ही हैं कि यहाँ से इस साइड लेते हैं x अक्ष लेते हैं और ऊपर लेते हैं y अक्ष। यदि x अक्ष के तरफ चलेंगे प्लस में सब मान आएगा, y तरफ चलेंगे ये भी प्लस में आता है। यदि इस साइड चलते हैं x डैश के तरफ तो ये माइनस में, और यदि y डैश के तरफ चलेंगे तो ये भी माइनस में। तो आपको करना था क्या, देखिए यहाँ पे बिंदु दिया हुआ था 5,6 से ग्राफ खींचना है आपको। देखिए 5 यदि पहला पॉइंट क्या होता है, x का होता है और दूसरा y का होता है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5 है, x का मान, तो x का मान 5 इस जाएंगे सीधा डायरेक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद 6y का मान, तो 6 के सामने ऐसे मिला देना है आपको, और जहाँ पे मिला वैसे सीधे आपको लाइन क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से समीकरण आपको लिख देना है किस समीकरण का हल है। तो 3x + 2y = 27 का हम ये ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। यदि ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया तो आप एकदम सॉल्यूशन के साथ जरूर देख ले एक बार। ऑब्जेक्टिव को सारा आपको नोटबुक पे ही मिलेगा, सारा ओरिजिनल पेपर, ठीक ना। एकदम 101% कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।